क्या आपने कभी यक्षिणी का नाम सुना है? एक ऐसी देवीय शक्ति जो सुंदर भी है और भयानक भी, जो इंसान को धन, दौलत, सुख, शांति सब कुछ दे सकती है, लेकिन बदले में वो क्या चाहती है। ये कहानी है विनायक की, एक आम से लड़के की जो कि सफलता के लिए तड़प रहा था। फिर एक तांत्रिक ने उसे यक्षिणी साधना के बारे में बताया। उस रात विनायक ने चांदनी रात में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू की। लेकिन फिर रात के तीसरे पहर एक सुंदर और चमकती हुई यक्षिणी उसके सामने आई। उस यक्षिणी की मुस्कान ने विनायक को मदहोश कर दिया। लेकिन तभी यक्षिणी ने एक शर्त रखी, अपनी हर खुशी मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत दूंगी। लेकिन क्या विनायक ने सच में अपनी खुशियां बेच दी? और अगर उसे बेच दिया तो क्या वो सच में जीवित रहा? यक्षिणी से आपकी सारी चाहत पूरी हो सकती है, लेकिन ये आपके जीवन की आखिरी चाहत भी बन सकती है। तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं कि घटोत्कच कितना शक्तिशाली था? भीमसेन का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ था, जो उन पर आसक्त हो गई थी। विवाह से पूर्व भीमसेन ने यह शर्त रखी कि संतान उत्पन्न होने के पश्चात वह हिडिंबा से संबंध तोड़ लेगा। कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका मस्तक हाथी के समान बड़ा और सिर केश रहित था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। वह अपनी माता की तरह राक्षसी शक्तियों से संपन्न था, लेकिन उसमें अपने पिता भीमसेन की वीरता भी थी। घटोत्कच न केवल बलशाली था, बल्कि वह पांडवों का परम भक्त भी था। उसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के गुणों का मिश्रण था, जिससे वह अत्यंत पराक्रमी योद्धा बन गया। महाभारत युद्ध में उसने अपने वीरता का परिचय दिया और कौरवों के लिए भयानक संकट खड़ा कर दिया। कर्ण, जो कौरव पक्ष का सेनापति था, घटोत्कच के प्रचंड प्रहारों से व्याकुल हो गया। उसे समझ आ गया कि यदि इसे शीघ्र नहीं रोका गया तो कौरवों की संपूर्ण सेना नष्ट हो जाएगी। विवश होकर उसने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसे उसने अर्जुन के वध के लिए संभाल कर रखा था। वह शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती थी, और जैसे ही वह घटोत्कच पर चली, वह तुरंत पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज को हमेशा इतना डरावना क्यों दिखाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान यमदेव हिंदू धर्म के सभी देवता की तरह सबसे सुंदर देवताओं में से एक थे। उनकी सुंदरता की वजह से स्वर्ग की अप्सरा उनकी ओर आकर्षित रहती थी। एक बार यमदेव को अपनी सुंदरता के ऊपर घमंड हो गया और वे अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। इससे ब्रह्मांड में संतुलन पैदा होने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव ने एक बार यमराज को कैलाश पर बुलाया और उन्हें पास के एक तालाब से पानी लाने को कहा। जब यमराज पानी भरने के लिए झुके और उन्होंने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो वह डरकर हैरान हो गए। अब उनका सुंदर चेहरा पूरा काला हो गया था और उनके सिर पर 2 सींग थे। उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि महादेव अपनी साधना में लीन हो चुके थे। हताश होकर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे उन्हें पहले जैसा करने की गुजारिश की, पर श्री विष्णु ने कहा कि यह संभव नहीं है। फिर उन्होंने उनके सिंग निकालकर एक भैंसे पर लगा दिए, जो आगे चल के उनकी सवारी बनी और उनकी गलती का संकेत बनी। अब मुझे यह बताओ कि यमराज के पिता का नाम क्या है?